नमस्कार दोस्तों, चलिए तो आज हम लोग फिर से अपने क्लास को आगे की तरफ लेकर चलते हैं और टॉप 10 इस वीक के और 13 तारीख के टॉप 10 जो हैं करंट अफेयर को देखते हैं। करंट अफेयर में देखेंगे आज हम लोग कि इस सप्ताह के जो नए 10 करंट अफेयर है उसको कौन कौन से नए करंट अफेयर है और उसे अपने कॉपी कलम से नोट करके लिखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी बीपीएससी के स्टूडेंट हैं उनके लिए, खासकर उन्हीं के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है बीपीएससी के लिए, क्योंकि बीपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस जो है बराबर पूछे हुए। कई बार ऐसे एग्जामों में देखा गया है कि इस तरह का क्वेश्चन उठाकर बीपीएससी देता है और वहाँ पर विद्यार्थी जो है कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये तो आप सभी जानते हैं कि 12 मई को मनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चंस ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है, 12 मई को मनाया गया है। ये सभी कोई जानता है कि हाँ अंतर्राष्ट्रीय 12 मई को ही मनाया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से ये नर्स दिवस के, चूंकि इस समय हम लोग जान रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से जो है डॉक्टरों की या नर्सों की जो है ज़्यादा जो है उनकी छवि बनी हुई है और इसलिए इनका थीम जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का थीम क्या है? तो इसका थीम है ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया एक आवाज़ भविष्य के स्वास्थ्य के लिए। ये इसका थीम है और थीम ही इंपॉर्टेंट होता है। बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2021 का जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया था उसका थीम क्या था? तो हमेशा याद रखेंगे ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। और इसका हिंदी में इसको लिख सकता है एक आवाज़ भविष्य के लिए, भविष्य के स्वास्थ्य के लिए। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चलाया है और स्पॉन्सरशिप योजना। देखिए नाम से भी इम्पोर्टेंट योजना भी हो जाती है। किस कार्य के लिए चूंकि किया जा रहा है और कार्य के आधार पे वह योजना जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा गया स्पॉन्सरशिप योजना, यह किस राज्य ने शुरू किया है? स्पॉन्सरशिप योजना तो यह राज्य शुरू किया है, मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। और यह स्पॉन्सरशिप योजना है क्या, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। स्पॉन्सरशिप योजना के तहत वैसे बच्चे को संरक्षण दिया जाएगा, वैसे बच्चों को संरक्षित किया जाएगा जो कोरोना वायरस के कारण अपने माता पिता खो दिए हैं या वह बिल्कुल ही अनाथ हो चुके हैं। तो स्पॉन्सरशिप योजना इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि उनके भाई संरक्षण जिनके माता पिता खो चुके हैं उनके लिए कौन सी योजना नया शुरू किया गया है? तो स्पॉन्सरशिप योजना। यह एकदम ये बात, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये 100% यकीन है मुझे कि यह क्वेश्चन जो बीपीएससी पूछेगा ही पूछेगा कि स्पॉन्सरशिप योजना किस राज्य ने चलाया है। तो याद रखेंगे यह स्पॉन्सरशिप योजना मध्य प्रदेश ने चलाया है। या दूसरे तरीके से यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पॉन्सरशिप योजना में कौन लाभान्वित होता है? तो याद रखेंगे कोरोना वायरस के वैसे बच्चे जो कोरोना वायरस के कारण जो है अपने माता पिता को खो दिए हैं या बिल्कुल अनाथ हो गए हैं, उनके लिए यह संरक्षण देता है। कौन सा योजना? स्पॉन्सरशिप योजना। चलिए दूसरे हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका फाइजर बायोटेक वैक्सीन। देखिए फाइजर वैक्सीन को जो है हाल फिलहाल में ही यह पहला ऐसा वैक्सीन बना हुआ है जो 12 वर्ष से अधिक बच्चों को यह दिया जा सकता है। और इसे लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसे लागू करने वाला पहला देश हमारा कनाडा है। ये भी याद रखेंगे कि फाइजर बायोटेक वैक्सीन जो है वह किस देश ने प्रथम बार लागू किया है अपने देश में? तो कनाडा। और यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 12 वर्ष से अधिक बच्चे को कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? तो फाइजर बायोटेक वैक्सीन दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। सबसे पुराना मानव कब्र, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पुराना मानव कब्र कहाँ मिला हुआ है, किस देश में मिला हुआ है? तो याद रखेंगे ये अफ्रीका में मिला हुआ है। कौन सा देश मिला हुआ है? अफ्रीका में मिला हुआ है। सबसे पुराना मानव कब्र जो है इस बार यह हाल फिलहाल में ही खोजा गया है कि सबसे पुराना मानव कब्र किस देश में खोजा गया है? तो अफ्रीका में खोजा गया है। और ये भी याद रखेंगे कि ये कब्र में जो शव मिला हुआ है जो वह किस चीज़ का है? तो वह एक बच्चा का शव है। वह किस चीज़ का शव है? तो वह एक बच्चा का शव है। ये भी याद रखेंगे कि वह कब्र में किस चीज़ का शव है? तो वह एक बच्चा का शव है। और ये 78,000 साल ईसा पूर्व, पहले 78,000 ईस्वी पूर्व की है। ठीक है,
और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए रेड क्रॉस। रेड क्रॉस सभी लोग जानते हैं कि रेड क्रॉस 8 मई को मनाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कब मनाया जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इसका थीम क्या है। 2021 का रेड क्रॉस जो मनाया गया था वो उसका थीम क्या है, तो अनस्टेपेबल इसका थीम है, ये याद रखेंगे, अनस्टेपेबल, अनस्टेपेबल। दूसरी बात, रेड क्रॉस जो है कब से मनाना शुरू किया गया था, तो 1948 ईस्वी से शुरू किया गया था, रेड क्रॉस मनाना शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय पक्षी दिवस, अंतरराष्ट्रीय पक्षी दिवस ये भी 8 मई को ही मनाया जाता है। ये भी कितने तारीख को मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट वह डेट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसका थीम है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आजकल जो वातावरण में है, हमारे हमारे वातावरण में जो है जो पक्षियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, इसलिए इस तरह के टॉपिक से उठाकर और डायरेक्ट क्वेश्चन या थीम पूछता है कि इन पक्षियों के लिए, इनके संरक्षण के लिए कौन सा थीम अपनाया गया है, तो इनका थीम है सिंग फ्लाई सोर। सिंग फ्लाई सोर क्या थीम है, सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड, सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड। क्या इसका थीम क्या है, सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड, याद रखिएगा, सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड। चलिए ये नाम देखिए, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमा बिस्ला। सीमा बिस्ला जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे दो तरीके से यहां से पूछ सकता है कि सीमा बिस्ला किस खेल से संबंधित रखती है, तो सीमा बिस्ला जो है कुश्ती से संबंधित रखती है, कुश्ती, याद रखेंगे कौन से, कुश्ती से। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है कि हाल फिलहाल में होने वाला जो जापान में टोक्यो ओलंपिक है उसमें यह सेलेक्ट होने वाली यह जो है कुश्ती, इसको कह सकते हैं कि रेसलर है, और इनके साथ एक सुमित कुमार भी सिलेक्ट हुए हैं। कौन कौन, सीमा बिस्ला और सुमित कुमार, दोनों ही कुश्ती के क्षेत्र में चयन किए गए हैं, किसके लिए, तो टोक्यो ओलंपिक के लिए। कहाँ, ये 2021 में होने वाला है, हाल फिलहाल में इसमें ऑनलाइन जो है अभियान भी चला कि यह टोक्यो ओलंपिक हो या ना हो। बहुत सारे लोग लाखों की संख्याओं में इसे नकार दिया है कि नहीं, जापान में जो जापान के जो टोक्यो शहर में ओलंपिक होने वाला है उसको रद्द किया जाए। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म हाल फिलहाल में ही यह दिया गया है, और यह किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है अनुपम खेर को दिया गया है। यह भारत में यह प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं अनुपम खेर, और यह पुरस्कार पाकर अनुपम खेर ने भारत का मान सम्मान जो है बढ़ाया है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किसको दिया गया है, अनुपम खेर को दिया गया है। और इनके किस मूवी के लिए, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यह किस मूवी के लिए दिया गया है, तो इनका एक छोटा सा लघु उसको फिल्म बोलेंगे, हैप्पी बर्थडे। इनका फिल्म का नाम क्या है, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, ये फिल्म इंपॉर्टेंट है कि न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो अनुपम खेर को दिया गया है वह किस मूवी के लिए दिया गया है, तो हैप्पी बर्थडे के लिए दिया गया है। अगला इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये 2DG एक दवा है, और इसे विकसित किया है, किसने विकसित किया है, तो DRDO ने विकसित किया है। किसने विकसित किया है, DRDO, भारत का अनुसंधान संस्थान है। और इसने क्या किया, 2DG किस बीमारी के लिए, कौन सा वायरस पर कार्य करेगा, तो ये कोरोना पर कार्य करेगा। और कोरोना के लिए इन्होंने यह दवा बनाया है किसने, तो DRDO ने। उसका नाम क्या है, 2DG। अगर 2DG का फुल फॉर्म देखा जाए तो 2DG का हो जाएगा 2-डाइऑक्सी ग्लूकोज। ठीक है, तो इसका पूरा नाम भी याद रख सकते हैं, 2-डाइऑक्सी ग्लूकोज। और 2DG जो दवा है इसके बारे में आपको जानकारी दे दें कि अभी तक हम जितना दवा ले रहे थे वो वैक्सीन के रूप में सिरिंज के या सुई के माध्यम से शरीर में ले रहे थे, लेकिन ये दवा जो है पाउडर के रूप में है, और इसे पानी के साथ मिलाकर आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल में इन्होंने खोज किया था, किसने, DRDO। DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है DRDO का, तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। और पूरा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम हो जाएगा। पूरा नाम भी याद रखेंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया। चलिए, तो ये 10 क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है, तो 12 मई को मनाया गया। थीम क्या है इसका, तो थीम देख लीजिए आसानी से, इसका थीम भी याद रखेंगे, ए वॉयस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। चलिए, तो दोस्तों ये वीडियोस जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर और उसको रिवाइज कर लीजिएगा।
दूसरा क्वेश्चन है स्पॉन्सरशिप योजना किसने शुरू किया था? मध्य प्रदेश ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? मध्य प्रदेश ने। याद रखेंगे किसने शुरू किया था? मध्य प्रदेश ने। अगला जो है फाइजर बायोटेक वैक्सीन किसने शुरू किया था? किसने लागू किया है? 12 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए दिया गया है, तो ये कनाडा के लिए दिया गया है। रेड क्रॉस की थीम क्या है? तो अनस्टेपेबल थीम है। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है 8 मई को ही मनाया गया है। और इसका जो थीम है सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड था। और सीमा बिस्ला किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि क्षेत्र में। और ये टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली जो है महिला है। और उसके बाद हमने देखा कि न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो अनुपम खेर को दिया गया है। और एक दवा है 2G DRDO ने विकसित किया है और इसका पूरा नाम हो जाएगा 2-डाइऑक्सी ग्लूकोज। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, सबको धन्यवाद।